अपने नहीं, मैंने जेमिनाई सुन लिया। जेमिनाई था आपका? जी आपका स्कॉर्पियो। जी राबिया, आपका क्या स्टार है? वर्गो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, हमारे साथ मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म में आज अपना टाइम निकालने के लिए और हॉरोस्कोप्स बताने के लिए। इस हफ्ते के तमाम स्टार्स के बहुत बहुत शुक्रिया जी। मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ मेरी सहेली, कन्फेशन टाइम। क्यों राबिया? बिल्कुल। कन्फेशन टाइम। जी, कन्फेशन टाइम में जुवेरिया एंड ताहिरा यूजुअली ये होता है कि हम लोग अपने आए हुए गेस्ट जो स्टूडियो में मौजूद होते हैं उनसे ज़रूर पूछते हैं कि कन्फेस ज़रूर कीजिए उस टॉपिक के हवाले से जिसके हवाले से बात हो रही है। तो आप अपना क्या कन्फेशन देगी, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको मालूम है? No, obviously सिंगल पेरेंटिंग के हवाले से जब कोई चैलेंजेस एक्सपीरियंसेस हम बात and since you told us कि you married at an earlier age, so मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप ये कन्फेस करें कि at that age after you got divorced, और कभी आपने सोचा हो कि यार क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ के साथ, या मुझे आगे दोबारा शादी करनी चाहिए, या एक कोई लाइफ का ऐसा मोमेंट जिसने आपको लाइक झंझोड़ के रखा हो? बहुत सारे आते हैं और आई थिंक यस, जब आप अपने बिल्कुल लो पे होते हो शुरू में, तो आपको समटाइम्स अपने आप से सवाल करते हो कि वाई मी। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। जब मैं बहुत आई वॉज वेरी यंग at that time, and yes, there came a time when I thought कि why me, क्यों, वजह, I mean there are people who are fine, happy, why me? But then मेरा ख्याल है शायद my biggest confession is that मैंने अल्लाह मियाँ से बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ लिया, और शायद वो रीज़न था कि मैंने सोचा कि अच्छा अगर मेरे लिए लिखा है तो ये कुछ बेहतरीन ही होगा। सो मैंने उस तरफ से अपने आप को वो सोचना शुरू कर दिया, तो दैट चेंज्ड मी एज अ पर्सन। तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ज़रूर एक टाइम आता है कि क्योंकि आप हर वक्त स्ट्रांग नहीं रह सकते, कभी तो आप अपने वीक पे आते हैं, आप इंसान हैं, आप इमोशनल होते हैं, आप फीलिंग्स आपकी हर्ट होती हैं, आप फील करते हैं। सो आई थिंक इट्स बेटर टू क्राई। आई ऑफन क्राई बिकॉज इट्स हेल्दी, इट्स हैप्पी, बट अपने आप में, बिकॉज अगर आप रोएंगे नहीं ना तो आपकी फ्रस्ट्रेशन आपकी औलाद पे, आपके इन्वायरमेंट पे, आपके इर्द गिर्द लोगों पे निकलेगी। सो इट्स बेटर कि आप अल्लाह के सामने रो लें, कभी अपने आप से बात कर लें, और उसके बाद यू नो यू आर फाइन। सो आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीक हो मगर अपने आप के साथ और अल्लाह के साथ, किसी के साथ मत शेयर करें। सो जुवेरिया, आप अपने बेटे को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो आपने उससे कभी ना कहा हो लेकिन आप आज कहना चाहेंगी उसे? I think I am proud of the person that you are becoming, and focus less on online games and more towards your studies, and I'm proud of you. Thank you जुवेरिया जी। ताहिरा, जब आपसे बात करते हैं you deal so many clients and patients of course, तो ये बताइए कोई ऐसा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस और ऐसा कोई रेयर केस जो आपको हमेशा से याद है जिसको आपने डील किया हो, तो क्या सर्टेन एडवाइस दी हो आउट ऑफ द कोर्स जाकर? देयर आर लॉट ऑफ सच केसेस, खसूसी तौर पे पेरेंटिंग के हवाले से। लेकिन अभी रिसेंट जो मैंने केस देखा और उसकी वजह से मैं खुद भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रही उस केस को हैंडल करने में, कि एक फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, उनकी डिवोर्स होती है, बच्चे होते हैं, बीवी भी शादी कर लेती है, मर्द भी शादी कर लेता है, और फिर से डिवोर्स होते हैं और वो दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं उस रिलेशन को। उसकी वजह से वो देखें, पहली शादी के बच्चे, फिर उस तरफ की शादी के बच्चे, फिर इस तरफ की शादी के बच्चे, और फिर अब वाली शादी के बच्चे, वो थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स। और इस ऐसे केसेस में बीइंग अ थेरेपिस्ट आप बहुत सी बातें कह भी नहीं सकते हैं, बहुत सी बातों को आपको फिल्टर करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ योर पेशेंट, इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स, कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें दिल बड़ा करके सुन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा करते चले जाना और शादियां करते चले जाना, वो जो दुनिया में आ रही हैं, ये जो लोग हम लेकर आ रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो आगे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, वो किसी की ज़िंदगी के शोहर बनेगा, बीवी बनेंगे। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस माशरे में हम जो दे रहे हैं वो बेहतर फॉर्म में दें, रादर देन कि सिर्फ हम अपना सोचें, सेल्फ सेंटर्ड होना छोड़ दें, थोड़ा सा अपने साथ जुड़े रिश्तों की भी जो है परवाह करें। एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें आपके किसी क्लाइंट का जिसको आपने स्पेसिफिकली हील किया हो, कोई अनफॉरगेटेबल मूवमेंट हो।
ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें, और दूसरी बात ये कि हीलिंग प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे साथ शेयर देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, देयर आर लॉट so we can relate with the audience and they can learn लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक शायद मैं भी याद करने बैठूं तो याद भी ना कर पाऊं, और 100% रिकवरी रेट किसी भी डॉक्टर किसी भी थेरेपिस्ट का नहीं होता। वहाँ पे भी मेरा अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वुड से कि 99% होगा, 1% फिर भी रह ही जाता है। मुकम्मल ज़ात अल्लाह की ही है, और हमेशा रिकवरी उन लोगों की होती है जो चाहते हैं रिकवरी करना, जिनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल होती है कि यस ये चीज़ें हो गई, अब मुझे इसको फिक्स करना है। और यही बात है जब आप पहला स्टेप ले लेते हो अपने आप को, रादर देन कि आप दूसरे को कहो कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम्स थी, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, अपना एनालिसिस करें एंड देन जो है वो अपनी सिचुएशन को देखें कि हम किस तरह से लेके चल सकते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं ब्रोकन फैमिलीज़ की तो ताहिरा मैं आपसे भी जानना चाहूँगी और आपसे भी, ब्रोकन फैमिलीज़ के यूजुअली एक कॉन्सेप्ट और एक नोशन डेवलप है कि ब्रोकन फैमिली से जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, व्हेन दे आर ग्रोन अप्स, तो वो खुद से एक फैमिली नहीं डेवलप कर सकते, उनमें वो स्टेमिना और वो एक जैसे कहते हैं ना विजन नहीं होता कि वो एक फैमिली को डेवलप कर सके, आगे लेके चल सके, बसा सके घर। व्हाई दैट ब्रोकन फैमिली के देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसको मैं 3-4 में जो है वो डिवाइड करूंगी। एक बंदा जिसने ब्रोकन फैमिली देखी है, उसने रिश्तों को टूटते देखा है, रिश्तों का चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिश्तों का तकद्दुस कमाल होते भी देखा है। फिर उसने अगर एक पेरेंट के साथ गुजारा किया है तो दूसरे पेरेंट के बारे में बहुत बुरा भी सुना है, उस फैमिली के बारे में इवन के बुरा सुना है। अब उस यहाँ से पैदा होता है ट्रस्ट इशू। यहाँ पे जब आप ये बार बार जताने लगो कि मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कंप्रोमाइज़ की, आप उसको गिल्ट ट्रिप दे रहे हो अगेन एंड अगेन, आप उसकी इनफरादियत, आप उसकी जो है आप ये कह लें कि आप उसकी मौजूदगी को चैलेंज कर रहे हो कि तुम्हारी वजह से, ड्यू टू योर सेल्फ मुझे ये कंप्रोमाइज़ करने पड़े। लो सेल्फ इस्टीम वहाँ से पैदा होती है, ट्रस्ट इश्यूज वहाँ से पैदा होते हैं। ब्रोकन फैमिली में हमें ये लगता है कि अगर मेरे माँ बाप रिश्ता नहीं चला सके तो शायद मैं भी नहीं चला सकूँगी। और अगर आपने अल्लाह ना करे कि आपने इतना ही ज़्यादा पोर्ट्रे कर दिया हो शादी के रिलेशन को, मैंने बच्चियों को मर्दों से नफरत करते देखा है, इनके वो इतना स्टिग्मेटाइज है ये हमारा टॉपिक, इस पर हम बात भी नहीं करते हैं कि हमारी माएँ जो हैं अपने आप को बेहतर करने के चक्कर में जो है वो फिगर जो जेंडर है मेल, उसी को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया जाता है। तो फीमेल्स जो हैं वो मर्द से नफरत करने लगती हैं। अब इसके अलावा मर्द हजरात में भी ये है, मैंने अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहते देखा है कि हम तो साइकोलॉजिस्ट ढूंढ रहे थे तो फीमेल नहीं चाह रहे थे, क्यों, जिनकी ब्रोकन फैमिली है, क्योंकि औरतें तो बड़ी तस्सुब पसंद होती हैं। ये बहुत से मेरे क्लिनिक में मेरे सामने कही हुई बातें। ये आप देखें उस बच्चे ने जो ग्रो कर गया, अडल्ट हुआ, उसने वो अपनी थेरेपी के लिए कंसल्ट किया, लेकिन कितना ज़्यादा ये पुख्ता है सोच कि शायद औरतें जो हैं वो अच्छी नहीं होती, या फिर और बच्चियाँ आके ये कहें कि मर्द अच्छे जा सकते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो घर की है। आप स्टिग्मा बिल्ड करने के बाद कैरेक्टर असैसिनेशन भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा है, लिए तो बहुत ज़्यादा है। आप देखें जो औरत डिवोर्स ले लेती है, डिवोर्स कभी भी ये वो नहीं है कि सुबह उठे तो हमने डिवोर्स का फैसला कर लिया, ओवर द नाइट ये डिसीजन नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से इंसान रोज़ उठता है, लड़ता है, झगड़ता है, अपनी ज़ात के साथ लड़ रहा होता है कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरा बच्चा है, दुनिया क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट आ जाता है जब आप थक जाते हो, आप हार जाते हो, और इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि अगर डिवोर्स इतनी ही बुरी होती, अगर एक तो अल्लाह पाक इस चीज़ को रखते ही नहीं। टॉक्सिक रिलेशन तो अल्लाह ने भी पसंद नहीं किए, क्योंकि आपके टॉक्सिक रिलेशन की वजह से आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, आपके घर का माहौल खराब होने वाला है, आपकी जो आपकी इनफरादी आप कह लें हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, मेंटल ट्रॉमास हो जाते हैं। मैं अक्सर ख़वातीन आपने भी अपने इर्द गिर्द देखी होंगी, पूरी उम्र गुजार दी और पूरी उम्र ये कहते भी गुजार दी कि तुम्हारे बाप की वजह से मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन बाप को छोड़ा भी नहीं, बच्चों को जो है वो इनसिक्योर पूरा चाइल्डहुड दिया, बड़े हो गए, छोड़ा भी नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि अगर आप छोड़ नहीं रहे तो प्लीज उस रिलेशन की फिर रिस्पेक्ट को कैरी करें, ताकि आपका बच्चा जो है वो ट्रॉमेटाइज नहीं हो। राइट। एंड जवेरिया, सेम क्वेश्चन फॉर यू। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डू यू थिंक कि किड्स फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज आगे फैमिलीज नहीं बना पाते हैं, और ये रेशियो है तो कितनी है? सॉर्ट ऑफ ये सही है, इसलिए नहीं मैं कहूँगी, बिकॉज
इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से सारी बातों को कवर किया है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ब्रोकन फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं, दे कैन नॉट डील विद इमोशंस। वो इमोशन कहीं पे, चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी माँ हो, जितनी मर्ज़ी होलसम माँ हो, इन्वायरमेंट हो, बाप अच्छा हो, जो मर्ज़ी हो, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट दैट इज़ मिसिंग, जो कि एक नॉर्मल फैमिली में होता है। सेंसिटिविटी रहती है। कुछ भी किसी भी लेवल पे हर बच्चे का डील करने का तरीका, कुछ एंगर में निकालते हैं, कुछ शाय होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एम्बिवर्ट होते हैं, डिपेंड करता है हर बच्चे की अपनी पर्सनालिटी पे। बट आई थिंक जो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं वो इमोशनली थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आई वोंट से डिस्टर्ब, आई वुड से डिफरेंट, बिकॉज वो somehow उनका इमोशन लेवल, इमोशनली इंटेलिजेंट वो ज़रूर होते हैं, मगर वो कनेक्ट नहीं कर सकते उस तरीके से जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है, बिकॉज उसने एक होलसम इन्वायरमेंट देखा, उसने माँ बाप को देखा। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनके माँ बाप हैप्पी गो लकी हर वक्त हों। वहाँ पे भी लाइक वी जस्ट टॉकिंग कि देयर आर फैमिलीज़ जो कि सारी ज़िंदगी मियाँ बीवी साथ हैं, बट दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो बच्चे क्या देख रहे हैं? सो इससे बेहतर है कि आप अलग हो जाएं और एक अच्छा देने की कोशिश करें। सो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे समहाउ इमोशनली थोड़े से डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लोगों से, और शायद वो थोड़े से इमोशंस को और तरीके से डील करते हैं। कभी मे बी इमोशनल लेस भी हो सकते हैं, इमोशनली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। मोर टुवर्ड्स अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्रोकन फैमिली। ज़रूरी नहीं है अटेंशन। समटाइम्स आपने इतनी ज़्यादा टेंशन दे दी है एक बच्चे को कि वो अटेंशन वो ज़्यादा हो जाती है और वो तंग आ जाता है। सो आई He or she gets irritated. सो इट्स आई थिंक, जैसे मैं अपने बेटे को डील करती हूँ, मैं उसके साथ बैलेंस रखती हूँ। मेरा अपना टाइम है, उसका अपना टाइम है, फिर हमारा टाइम है जिसमें हम दोनों मिल के बात करते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। वी ट्राई कि अगर एक मील हम इकट्ठे लेते हैं, बिकॉज आई वर्क 9 to 5 एंड आई हैव अ ट्रैवलिंग जॉब। सो मुझे ये होता है कि एक मील ऐसा हो जिसमें हम दोनों साथ हों, वो स्कूल की बात करें, मैं ऑफिस की बात करूं, हम एनवायरनमेंट की बात करें। सो आई थिंक ज़्यादा अटेंशन देना और कम अटेंशन देना भी दोनों गलत हैं। सो थोड़ी सी बैलेंस होनी चाहिए, और परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, और कोई इन्वायरमेंट, कोई सिनेरियो परफेक्ट नहीं होता। You can try. You can try. You can